नमस्कार। आज मैं एक ऐसे हाज़रात के बारे में बताऊँगा, एक ऐसी साधना के बारे में बताऊँगा, जिसके माध्यम से आपको परछाई यानी छाया प्रूफ जो कि आपकी जो खुद की परछाई है, उसे आप सिद्ध कर सकते हैं और इसके माध्यम से किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य ले सकते हैं। जैसे यहाँ तक कि इस परछाई के माध्यम से नोटों की बारिश भी करा सकते हैं। कोई सामान, कोई वस्तु इधर से उधर करवा सकते हैं, किसी का वशीकरण, किसी का मारण, किसी का सम्मोहन, विद्वेषण, शांति क्रम, जो भी कुछ है, दुनिया का कोई भी ऐसा कार्य ना हो जो ये करके ना दे। लेकिन ये आपकी शक्ति के ऊपर डिपेंड करता है और आपकी इच्छा शक्ति के ऊपर डिपेंड करता है और आपके गुरु के निर्देश के ऊपर डिपेंड करता है, उनके मार्गदर्शन के ऊपर डिपेंड करता है और ये आपके साधना के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से इससे कार्य ले सकते हैं और आप इसको कितना शक्तिशाली बना सकते हैं। क्योंकि आप जब तक इसको अंश नहीं करेंगे, इसको जब तक आप जितना अपनी शक्ति को इसमें डाउनलोड करेंगे, वो उतना ही प्रबल होता ही चला जाता है। तो आप इसे जितना भी काम लेना चाहते हैं, ये ले सकता है और ये परछाई सिद्धि की साधना है। ये बोले तो हाज़रात है और ये 5 दिन की साधना होती है, 3 दिन की भी होती है और ये दोपहर काल में भी की जाने वाली साधना है। अगर दोपहर में करते हैं तो एक ऐसे फील्ड का चुनाव कीजिए जहाँ कोई आपको टोके नहीं, कोई बोले नहीं और दोपहर का समय होना चाहिए, क्योंकि परछाई आपके सीधा आपके नीचे आनी चाहिए, लंबी नहीं होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए। कम से कम 12 से 1 बजे तक का बीच का टाइम होना चाहिए और ये आधे घंटे का समय लगता है इसके मंत्र का जाप करने में। अगर आप रात्रिकालीन साधना करते हैं तो घर के एक ऐसा रूम की व्यवस्था कीजिए, उस रूम में कोई भी आता जाता ना हो और वो रूम बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए। आपके अलावा उसमें कोई दूसरी वस्तु की ज़रूरत ना पड़े और एक सामने एक छोटा सा बाजोट रहेगा, यंत्र रहेगा, माला रहेगा, बस और कुछ नहीं होना चाहिए। एक दीपक जलेगा और ये 5 दिन की साधना होती है। अगर रात्रिकालीन साधना करते हैं तो 5 माला रोज़, यदि आप दोपहर में की साधना करते हैं तो 21 माला रोज़। इस बात का ध्यान रखिए और ये सिद्ध हो जाता है। प्रथम दिन से ही ये आपको अनुभव होता है, दूसरे दिन ये आपके बगल में बैठा हुआ दिखाई देगा, तीसरे दिन ये आपसे बात करना चालू करेगा, चौथे दिन ये आपके सामने एकदम प्रत्यक्ष हो जाता है और 5वें दिन जब आपकी माला समाप्त हो जाती है तो इसको कुछ भोग वगैरह कुछ देना नहीं है। बस आप इससे बात कीजिए, ये हाथ आपसे हाथ मिलाएगा, जो भी कार्य है आप ये करके देंगे और इसको कैसे जागृत फिर वापस करना है, इस तरीके से इसे फिर वापस बुलाना है, ये सब आप फ़ोन द्वारा या व्हाट्सएप के द्वारा हमसे संपर्क कर सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छी साधना है, बहुत से लोगों ने किया हुआ है, क्योंकि परछाई सिद्धि का मतलब होता है कि अपनी आत्मा को सिद्ध करना, स्वयं को सिद्ध कर लेना। क्योंकि हमारे अंदर जो है कि कुंडलिनियाँ हैं, जो मूलाधार से सहस्रार तक के बीच में है, उसी चीज़ को हम जो है कि प्रमोट करते हैं और उसको ही हम जागृत करते हैं। जैसे हम जागृत करते हैं तो हमारी अंदर की भीतर की शक्तियाँ जो है कि बाहर दिखाई देने लगती है। इस बात का ध्यान रखिए। छाया पुरुष सिद्धि का मतलब यही होता है कि हमारी जो भीतर की शक्तियाँ जो है वो एक छाया के रूप में हमें बाहर दिखाई देने लगती है और हम जिस जिस प्रकार से कार्य लेना चाहते हैं वो कार्य हमको करके देती है। ठीक है? तो आप इस साधना को करें और अपने जीवन को सफल बनाएँ। धन्यवाद।